वेलकम टू दी हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। तन्मय और गरिमा की जल्द ही शादी होने वाली थी। दोनों अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत सारी प्लानिंग करी हुई थी और उन प्लानिंग में से एक प्लानिंग थी प्री वेडिंग फोटोशूट की। तन्मय ने एक नामी फोटोग्राफर को इसका जिम्मा सौंपा, मगर उसकी एक शर्त थी। तन्मय ने उस फोटोग्राफर को साफ बता दिया था कि उसे एक ऐसी जगह फोटोशूट करना है जहां पहले कभी फोटोशूट ना किया गया हो। वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए। उस फोटोग्राफर ने काफी जगह देखी और आखिर में उसे एक ऐसी जगह मिल गई जो बेहद खूबसूरत थी। वो था शहर से कुछ दूर एक बड़ा सा खंडर। वो खंडर बेहद खूबसूरत था। वहां पर खूबसूरत पेड़ लगे हुए थे, गार्डन एरिया था। कुछ ही दिनों में वो फोटोग्राफर तन्मय और गरिमा को वहां लेकर आया। दोनों ने अलग अलग ड्रेसेस में कई सारी फोटो खिंचवाई। शाम होने लगी थी, मगर फोटोग्राफर के पास लाइट्स की कमी नहीं थी। अब बारी थी आखिरी फोटोशूट की। गरिमा अपनी वैनिटी वैन में असिस्टेंट के साथ गई और फिर एक रेड गाउन में बाहर निकली। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूर एक झोपड़ी से एक बुढ़िया ये सब देख रही थी। वो चलकर फोटोग्राफर के पास आई और उसने उनसे कहा कि शाम हो गई है, आप लोग अब घर जाइए, ये जगह ठीक नहीं है। उस फोटोग्राफर को लगा कि ये लोकल लोग उसे परेशान कर रहे हैं। उसने बोला कि हाँ हाँ, हम बस जा रहे हैं थोड़ी देर में। और वो दोबारा से उस बुढ़िया की बातों को नजरअंदाज करके फोटो खींचने लग गया। अभी कुछ ही फोटो खींची थी उस फोटोग्राफर ने तन्मय और गरिमा की उस लाल गाउन में, कि ना जाने गरिमा को क्या हुआ। उसे अपना शरीर भारी सा लगने लगा और वो चक्कर खाकर जमीन में गिर गई। उस फोटोग्राफर की असिस्टेंट गरिमा को वैनिटी वैन में ले गई। अभी 2-4 मिनट ही हुए थे। तन्मय और फोटोग्राफर को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से गरिमा को ऐसा क्या हो गया कि वो चक्कर खा के गिर गई। कि तभी गरिमा उनके पीछे खड़ी थी। उसने फोटोग्राफर को बोला, मैं तैयार हूं। और फोटोग्राफर ने लाइट का फोकस उसकी तरफ कर और फोटो खींचनी शुरू करी। मगर फिर फोटोग्राफर को समझ में आया कि उसका कैमरा काम नहीं कर रहा है। वो अपने कैमरे को ठीक करते हुए पीछे मुड़ा ही था कि एकदम से तन्मय और गरिमा गायब हो गए। तभी उस फोटोग्राफर की असिस्टेंट उसके पास आई और उसने कहा कि सर, अ, गरिमा मैम की तबीयत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, वो शायद शूट नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर फोटोग्राफर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि नहीं, वो तो अभी आई थी और मैंने फोटो खींची और मगर कैमरे में से कुछ आया नहीं, वो अभी। इतने में वहां पर उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई ऊपर से गिरा हो। दोनों उस खंडर के पीछे गए और देखा पीछे तन में जमीन पे गिरा है। वो छत से नीचे गिरा पड़ा था। उसके सर में चोट आई थी और उसके हाथ पैर दुख रहे थे क्योंकि उसको मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे। जब तन्मय को होश आया तो उसने बताया कि गरिमा उसको अपने साथ खंडर के रास्ते छत पे ले गई थी। और जैसे ही वो छत के किनारे पर पहुंचे, गरिमा का चेहरा बदल गया। वो गरिमा नहीं थी, कोई और लड़की थी। चेहरा मानो पीला पड़ा हो, आंखें काली और आंसू ऐसे टपक रहे थे मानो कोई मोम पिघल के गिर रहा हो। वो लड़की तन्मय की तरफ देखी और चिल्लाई, अब तू मरेगा। और तन्मय को धक्का देकर उसने छत से गिरा दिया। तन्मय बहुत डरा हुआ था।
उधर गरिमा भी बुखार से तड़प रही थी। वो फोटोग्राफर उस जगह पहुंचा और उसने उस बुढ़िया औरत से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? आपने उस दिन मुझे कहा था। अ, हुआ क्या था यहाँ पर ऐसा, मतलब कि मैं जिन लोग को फोटो खिंचवाने लाया था यहाँ पर, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? क्या कहानी है इसके पीछे? उस बुढ़िया औरत ने बताया कि कई साल पहले एक लड़का लड़की उस जगह आए थे। उस लड़की ने भी उस दिन लाल गाउन पहना हुआ था। वो लड़का उस लड़की को छत पर ले गया। उस लड़के को किसी और लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए वो इस लड़की को अपने रास्ते से हटाने को उसे उस खंडर पे लाया था और फिर उसने उसे छत से धक्का देकर मार डाला। वो लड़की आज भी कई बार उस खंडर की छत पर वो रोती हुई सुनाई देती है लोगों को रात में। तन्मय और गरिमा हल्के हल्के अपने सदमे से उभर ही रहे थे कि एक दिन उस फोटोग्राफर को वो फोटो मिल ही गई जो उस दिन शायद उसके कैमरे में कैप्चर हो गई थी, मगर उसे दिखी नहीं थी। उसने अपना कैमरा देखा तो उसने पाया कि तन्मय के साथ गरिमा नहीं, कोई और लड़की थी। उसने फोटो को जूम किया, जूम किया, जूम किया और देखा वो कोई और ही लड़की थी जिसकी आंखें काली थी और आंसू भी काले बह रहे थे। कि तभी उस फोटोग्राफर को अपने कमरे के दरवाजे से कुछ आवाज आई। वो उस वक्त अपने डार्क रूम में था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की अपने रेड गाउन में थी। वो फोटोग्राफर उस दिन के बाद से सदमे में चले गया। उसका कैमरा टूटा हुआ मिला। ये हादसा तो चला गया, मगर तन्मय और गरिमा के जहन से वो फोटो शूट नहीं गया जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।